बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अमीबा की वो लेक्चर चल रहा था तो उसमें डिसेंट्री जो है वो दो तरह की होती है। एक अमीबिक डिसेंट्री होती है और एक बेसिलरी डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री जो है वो अमीबा उसकी काज होती है। बेसिलरी डिसेंट्री में कोई भी बैक्टीरिया काज हो सकती है, जिस तरह शिगेल्ला है, इकोलाई है। और अमीबिक डिसेंट्री में स्टूल जो एपिसोड होते हैं वॉशरूम जाने के वो 6 to 8 होते हैं मोस्टली, इससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिलरी डिसेंट्री में ये एपिसोड जो है वो मोर देन 10 होते हैं, ज़्यादा दफ़ा उस वॉशरूम पेशेंट को जाना पड़ता है। तो जब एपिसोड कम होते हैं तो स्टूल की अमाउंट ज़्यादा होती है, और जब एपिसोड ज़्यादा होते हैं तो स्टूल की अमाउंट कम होती है। डार्क रेड कलर का स्टूल होता है अमीबिक डिसेंट्री में, और ब्राइट रेड कलर का होता है बेसिलरी डिसेंट्री में। अमीबिक डिसेंट्री में ज़्यादा स्मेली फैंसी ऑर्डर होती है स्टूल की, और बेसिलरी में ऑर्डरलेस होता है। और एसिडिक पीएच होती है स्टूल की अमीबिक डिसेंट्री में, और अल्कलाइन में जो है वो बेसिलरी डिसेंट्री में अल्कलाइन होती है। और पास सेल जो है अमीबिक डिसेंट्री में कम होते हैं, और लेकिन बेसिलरी डिसेंट्री में न्यूमरस पास सेल आपको मिल सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक अमीबा में एंटीमीबा, कोलाई, हार्टमनी और ये बाकी आ जाते हैं। सिस्ट की बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है या एंटीमीबा कोलाई है। अगर सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस आपको 4 या उससे कम मिल रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका होगा। और अगर सिस्ट में न्यूक्लियस जो है, जिस तरह आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, एंटीमीबा कोलाई की सिस्ट में 6 न्यूक्लियस हैं, तो जब 4 से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो वो एंटीमीबा कोलाई होगा, जो कि नॉन पैथोजेनिक अमीबा होता है। तो इस तरह आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि हेपेटिक अमीबियासिस हो सकती है, पल्मोनरी अमीबियासिस हो सकती है, सेरेब्रल अमीबियासिस हो सकती है। तो ये जब लिवर एब्सेस बनेगी तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो आप जो इसका लैब डायग्नोसिस है वो हम लैब डायग्नोसिस में सैंपल कौन सा लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट सैंपल, क्योंकि अमीबिक डिसेंट्री होती है इसमें, तो सैंपल हम स्टूल का सैंपल लेंगे, वही सबसे अच्छा होता है। उसमें हमें सिस्ट मिल सकती है या ट्रोफोसाइट फॉर्म मिल सकती है। इसके अलावा हम इंटेस्टिनल सिक्रीशंस ले सकते हैं, लेकिन वो रूटीन में लेते नहीं हैं। एब्सेस अगर बन गई है तो उसका एस्पिरेट ले सकते हैं, और एस्पिरेट उसका जो होगा उसके मोस्टली उसमें भी ट्रोफोसाइट फॉर्म नहीं मिलती। सिस्ट फॉर्म तो में तो सिस्ट फॉर्म तो मिलती नहीं है, लेकिन ट्रोफोसाइट फॉर्म भी उसमें नहीं मिलती। ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है उसके बिल्कुल किनारों पे जो होती है वहाँ पे मौजूद होती है, जो सेंटर से हम एस्पिरेट करते हैं उसमें हमें नहीं मिलती। सिस्ट फॉर्म सिर्फ हमें इंटेस्टिनल स्पेसिमेन जो है, जो स्टूल है या इंटेस्टिनल सिक्रीशन है, उनमें मिलती है। ब्लड हम करते हैं उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल फॉर्म में सिर्फ हमें ट्रोफोसाइट फॉर्म मिलेगी। और इसकी ट्रीटमेंट हम जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल, जिसको हम फ्लैजिल के नाम से आती है, उसकी ये इसकी ट्रीटमेंट है। ये इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन दोनों में बड़ी कारगर है। रात को सोने की दुआ जो है अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवहिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फ्री लिविंग अमीबा। ऐसे अमीबा जो कि फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं मोस्टली, जो झीलों के अंदर या स्विमिंग पूल्स के अंदर, ये पानी के अंदर रहते हैं फ्री लिविंग अमीबा। और ये दो हैं, एक प्राइमरी अमीबिक एन्सेफेलाइटिस काज करता है जो कि नेग्रेरिया फोलरी है, और दूसरा जो है ग्रेनुलोमेटिस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस काज करता है जो कि अकेंथमीबा है। और अकेंथमीबा इसके अलावा आई के इन्फेक्शन भी काज करता है, जिसको हम अमीबिक केराटाइटिस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो फ्री लिविंग अमीबा हैं जो मोस्टली इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा भी फ्री लिविंग अमीबा होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन काज नहीं करते। तो ये नेग्रेरिया फोलरी जो है इंपॉर्टेंट है। ये कराची के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम फॉलर ने इसको डिस्कवर किया था नेग्रेरिया को, तो 1965 में, और उसके नाम पे इसका नाम नेग्रेरिया फोलरी रख दिया गया। और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जो बाकी अमीबा ऊपर हमने देखे हैं वो 2 स्टेजेस होती हैं, सिस्ट या ट्रोफोसाइट फॉर्म, लेकिन इसके अंदर एक तीसरी स्टेज फ्लैजिलेट स्टेज भी होती है। जब ये पानी के अंदर होता है
तो ट्रोफोजाइट फॉर्म के बाद इसकी एक पेयर शेप बन जाती है और उसके साथ फ्लैजेला निकल आते हैं। तो वो वाली फॉर्म जो होती है उसको हम फ्लैजिलेट फॉर्म कहते हैं। ये पानी के अंदर मूव करने के लिए इसने फ्लैजिलेट फॉर्म इख्तियार करनी होती है। ट्रोफोजाइट फॉर्म फाउंड इन ऑन सरफेस ऑफ वेजिटेशन, मड और वाटर, सम चेंजेस इनटू फ्लैजिलेट फॉर्म एंड मेन इन्फेक्टिव स्टेज। वो जो फ्लैजिलेट फॉर्म होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज बन जाती है। इसको हम क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर डाल के उससे इसको हम किल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे ये होती है और स्विमिंग के दौरान ही ये पेशेंट एक्वायर करते हैं। तो ये वाली क्लोरीन को यूज़ करके हम इसको किल कर सकते हैं। इन्वेड करती है नेज़ल म्यूकोसा के थ्रू और वहाँ से पास करती है अल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, कैरिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू एंटर होकर अल्फैक्टरी नर्व में चली जाती है और वहाँ से मेनिंजेस और ब्रेन के अंदर चली जाती है। और ये मेनिंजाइटिस जो काज करता है वो परुलेंट मेनिंजाइटिस होता है या परुलेंट एन्सेफेलाइटिस होता है। ये मोस्टली जब होता है तो मोस्टली फैटल होता है और लीथल होता है और पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है। CSF को जब आप एग्जामिनेशन करते हैं नेग्लेरिया फोलरी का जब CSF आप एग्जामिन करते हैं तो उसमें आपको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटिस मिलेगी कि ल्यूकोसाइट्स भी ज़्यादा होंगे और न्यूट्रोफिल भी ज़्यादा होते हैं। जो अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है उसकी भी पिक्चर इसी तरह की होती है। प्रोटीन हाई होती है और ग्लूकोज बिल्कुल लो होती है। अगर आपको प्रोटीन हाई, ग्लूकोज लो और न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिल रहे हैं और ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही है और कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा तो उसमें आपने नेग्लेरिया फोलरी को ज़रूर देखना होता है। नेग्लेरिया फोलरी को देखने के लिए आप जो CSF का एग्जामिनेशन करते हैं उसमें आपने सेंट्रीफ्यूज किए बगैर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है और माइक्रोस्कोप में अगर आपको वो मिलते हैं अमीबाइड मूवमेंट वाले कोई एपिथेलियल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं तो फिर आप समझेंगे कि ये नेग्लेरिया फोलरी है। इसकी ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी के लिए की जाती है लेकिन एम्फोटेरिसिन बी का भी सक्सेसफुल रेट इतना अच्छा नहीं है। दूसरा जो फ्री लिविंग अमीबा है उसको अकेंथमीबा कहते हैं। ये अकेंथमीबा जो है ये ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस काज करता है या कैरेटाइटिस काज करता है और ये इसकी सिस्ट या ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है, इसमें फ्लैजिलेट फॉर्म नहीं होती। ये इन्हेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या ट्रॉमाटाइज स्किन के थ्रू जो है वो एंटर हो जाता है और कंटैक्ट लेंस जो लोग यूज़ करते हैं उन कंटैक्ट लेंसेज की ये कंटेमिनेशन हो जाए तो उससे मोस्टली इन्फेक्शन जो है कैरेटाइटिस जो है वो कंटैक्ट लेंस की कंटेमिनेशन से होता है और सिस्ट फॉर्म जो है वो उस टिश्यू के अंदर भी हमें मिल सकती है और ये मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शन काज करता है। कैरेटाइटिस तो इम्यूनो कम्पिटेंट में भी हो सकता है लेकिन जो ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस है वो मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में होता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम सिस्ट फॉर्म उसकी कोनियल स्क्रैपिंग के अंदर देख सकते हैं या उसका CSF के एग्जामिनेशन कर सकते हैं। CSF में हमें लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस मिलेगी, लिम्फोसाइट्स हमें मिलेंगे। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस नेग्लेरिया फोलरी में होता है और लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस इसमें होती है। ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म ब्रेन टिश्यू के अंदर हम देख सकते हैं। इसकी कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। मुख्तलिफ जो हम इसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, प्रोपामीडीन यूज़ कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडीन यूज़ कर सकते हैं, क्रीटोकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ सर्जिकल डिब्राइडमेंट जिस जगह पे एब्सेस इसने बनाई है उसकी सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर दी जाए। थैंक यू वेरी मच।